सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कैपिटल बजटिंग का, जो पूछा था आपको 2019 में TY बैफ 5th सेमेस्टर। ओके, सो क्विकली ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। कंपनी रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,40,000। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। जो 2,40,000 है, ये जो 2,40,000 है उसको बोला जाता है कैश आउटफ्लो। मतलब इन्वेस्टमेंट था आपका 2,40,000 का। द एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लोज, ओके, अभी ये आउटफ्लो है, अभी जो नीचे दिए इनको बोलते हैं इनफ्लो। आर एज फॉलो। सो इनफ्लो मतलब पैसा मिला आपको, वो दिया हुआ है। देखो ईयर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल का डेटा है। हर एक साल में कितना पैसा मिला था नेट कैश फ्लो, वो भी दिया हुआ है। सो फर्स्ट ईयर का 42 42 42 42 42, 5 साल तक 42, उसके बाद 48 60 90 60 एंड 24। आगे इन्फॉर्मेशन दिया है यूजिंग 10% एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ डिस्काउंट 10% बोला है। सो रेट ऑफ डिस्काउंट का यूज़ कहाँ पे होगा, वी विल सी। डिटरमाइन द फॉलोइंग। डिटरमाइन मतलब फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पे बैक पीरियड। नॉर्मल है ये। पिछला अगर आपने एक वीडियो देखा होगा कायरा लिमिटेड का, तो उसमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड था। सो दोनों में डिफरेंस है, पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के बाद हम लोग कंसिडर करते हैं कुमुलेटिव कैश फ्लो, और डिस्काउंटेड में कंसिडर करते हैं कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। ओके, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PI। सो ये है आपका क्वेश्चन इन शॉर्ट। अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलो, आपके लिए ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है ताकि अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ना। चलो लेट्स सी, आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा ठीक से। सो क्वेश्चन 2A, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, पे बैक पीरियड। सो ईयर वाइज डिटेल लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल का डेटा। ओके, उसके बाद नेट कैश फ्लोज जो क्वेश्चन में दिया था 42,000 से लेके 24,000, 1 बाय 1। कुमुलेटिव कैश फ्लोज कैसे मिलता है, देखो अभी ये पहले साल का कितना है 42 ही आएगा। 42, उसके बाद ये 42 में ये 42 ऐड हो जाएगा। ऐसे मैं एरो कर रहा हूँ ताकि आपको समझे। 42 में 42 ऐड किया, 84 में नेक्स्ट 42 ऐड किया, 126, ऐसा एरो आएगा। ओके, ऐसा दिखाना नहीं है एग्जाम में, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। उसमें वो 42 ऐड किया, 1,68,000, 1,68,000 में 42 ऐड किया, 2,10,000, 2,10,000 में ऐड किया, 2,58,000। आगे ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट लास्ट तक कर सकते हो, लेकिन अपना जो टारगेट था वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। कैसे फुलफिल हो रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो। आपका जो इन्वेस्टमेंट था कितना था, 2,40,000। सो 2,40,000 कब तक इशू हो, कब तक आपको मिल रहा है वापस, वो आपको कैलकुलेट करना होता है। सो 2,40,000 के लिए 5 साल तो लगेगा, लेकिन उसके आगे का 6th ईयर कंप्लीट नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करना होगा पे बैक पीरियड का। सो 5 साल पूरा लग रहा है, ये तो आपको समझा होगा। 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट है। सो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 5 ईयर्स कंप्लीट लगेगा रिकवर होने के लिए। सो इसके लिए 5 ईयर्स लिखा, प्लस 2,40,000 में से अब तक कितना मिल चुका है 5 साल तक, 2,10,000, वो माइनस करोगे तो बचा कितना है 30,000। अभी देखो अगला इनफ्लो है 48,000, लेकिन आपको पूरा साल लगा है क्या, नहीं। तो कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करने के लिए उसको 30,000 को डिवाइड बाय 48,000 मतलब नेक्स्ट इनफ्लो किया। सो इसका आंसर आता है 0.625, पहले का 5 उसमें ऐड कर दिया। सो आपका पे बैक पीरियड आएगा 5.625 ईयर्स। ओके, सो इजी सॉल्यूशन है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इजीली आप लोग देख सकते हो कैसे सॉल्व किया वो पे बैक पीरियड, ईयर, नेट कैश फ्लोज एंड कुमुलेटिव कैश फ्लोज। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब इसको 5 मार्क्स है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को 5 मार्क्स है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को 5 मार्क्स हो सकते हैं। इसके लिए ये हाथ में मार्क्स से आपके जाने नहीं चाहिए। छोटा बच्चा भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ओके, लेकिन उसके सिलेबस में FM होता नहीं है, वो अलग बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वही है, लेकिन उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, अगला नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो ईयर इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैश इनफ्लोज दिया हुआ है, जो दिया है वही लिखा हम लोगों ने। उसके बाद बाजू में आपको दिख सकता है डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10%। अब ये 10% कहाँ से आया, क्वेश्चन में बोला था 10%, इसके लिए वो 10% लिखा, रेट ऑफ डिस्काउंट।
ओके, सो ये 10% कैसे कैलकुलेट करने का, कायरा लिमिटेड का क्वेश्चन देख के आए हो तो समझेगा 1 डिवाइड बाय 1.10 करना, ये कांस्टेंट रहेगा 1 डिवाइड बाय 1.10 है, इसके लिए डिवाइड बाय 1.10, 12 होता तो 1.12 आता, 13 आता तो 1.13 आता। ओके चलो आगे का कैलकुलेशन बताता हूँ क्या करने का। 1 डिवाइड बाय 1.10 कितना आता है 0.909, 3 डिजिट तक लिखेंगे, इक्वल टू प्रेस करते जाने का 0.826, 0.751, 0.683, 0.6209 है तो एक ऐड हो जाएगा 1, 0.564, 0.513, 0.4665 है तो 467, 0.424, 0.3855 तो 386। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये लिखा। नेक्स्ट स्टेप, सपोज दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, सो ये तीसरा वाला जो है वो कैसे मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको थर्ड कॉलम मिलेगा। सो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाले हुए आगे के आप लोग एक बार चेक करके देखते हैं फॉर योर अंडर 42,000 इंटू 0.909, सो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 38,178। ऐसे हर किसी को मल्टीप्लाई करके आपको लास्ट कॉलम में आंसर लिखना है। ओके, इजीली वी कैन मल्टीप्लाई दिस। ओके, सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आए, अभी इसका टोटल करोगे, सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दैट इज 2,93,766, उसमें से लेस होगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर इसी को बोला जाता है कैश OF मतलब आउटफ्लो। ओके, सो कैश आउटफ्लो हम लोगों ने क्या किया, इनफ्लो में से माइनस किया। कैश आउटफ्लो आपको पता है 2,40,000 स्टार्टिंग में दिया हुआ है, सो माइनस करने के बाद आपको मिला नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज ₹53,766। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इसके भी 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वेरी इजी, क्या करना है, ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालना मैंने बताया, जितने साल है उतना निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला 53,766, इसके बाहर का तो कुछ भी आपको नहीं आएगा। लास्ट वन, थर्ड वन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वेरी इजी टू कैलकुलेट, फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना था 2,93,766 एंड आउटफ्लो का 2,40,000, डिवाइड किया, आंसर आएगा 1.22। इसको कुछ लोग 1.22:1 ऐसे भी लिखते हैं। सो तीनों चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट की। सबसे पहले पे बैक पीरियड, ओके, दोनों स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो सॉल्यूशन। ओके, थोड़ा सा ओवरलैप करना पड़ेगा, ठीक है। सो पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया था ऐसे 5.625 और ये था आपका NPV प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। जहाँ पे भी आपको डाउट होगा सो श्योर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, कुछ भी डाउट होगा तो ये 15 मार्क्स के लिए 2019 का क्वेश्चन है और कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन हर साल आपको आएगा। अगर 15 मार्क्स के लिए आ गया और आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियोस देखो, प्रीवियस वीडियो भी देखो कायरा लिमिटेड का, उसके पहले अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है NPV पे बैक पीरियड के ऊपर, और सभी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और देखते रहना भागवेसर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।